घोड़िया पंचायत के इस रात्रि काल में मेरे इस विधानसभा प्रचार कार्यक्रम के आज के अंतिम कार्यक्रम में मैं अपने साथ आपके इस क्षेत्र के प्रभारी हमारे पूर्व श्रम मंत्री वर्तमान आपके इस पंचायत पूरे डुमरी का प्रभार लेकर काम कर रहे हैं हमारे उमाकांत रजक जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने बीच बड़कागांव विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रोशनलाल चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इधर आइए राम प्रसाद जी टूडी से हमारे बीच में आए हैं, इनका भी हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने आपकी लोकप्रिय नेत्री हमारे पार्टी की प्रत्याशी जसोदा जी का हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम अपने संगठन की सभी महिला नेत्रियों का जो दिन रात मेहनत कर रही हैं इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अपने गांव और इस पंचायत का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो इस पंचायत के सभी पितातुल्य अभिभावक, नौजवान साथी, महिला दीदियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, सबको जोहार करते हैं। आज इस चुनाव प्रचार के क्रम में मैं 23 तारीख से लगातार, जैसा कि मैंने मंच से कहा था कि सुदेश महतो मंच से उतरकर इस बार डुमरी का एक एक पंच पर जाएगा, तो आज डुमरी का 37 के 37 पंचायत, अंतिम पंचायत यहाँ पर हम पूरा कर रहे हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से ये सौभाग्य है कि आपके बीच सीधे संवाद करने का अवसर मैंने ढूंढा। ये तो मेरे लिए इस चुनाव को महत्व यदि साधारण रूप से आपकी तरह और आम लोगों की तरह हम लोग ना सोचकर इस चुनाव के महत्व को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं और इसको इसके उम्र के साथ मत देखिएगा। 14 महीना, 15 महीना, कितना महीना, ये वो विषय नहीं है। ये एक बड़ा विषय है कि 3 लाख मतदाता 2014 में बनी झूठ की बुनियाद की सरकार को 2024 की पटकथा लिखने के लिए 5 तारीख को 3 लाख वोट करेंगे और 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा, यही आग्रह करने के लिए सुनील महतो इसका असर बड़ा है, इसका महत्व बड़ा है। ये वोट आपको एक विधायक मात्र नहीं बल्कि राजनीति की वास्तविकता को स्थापित करने का पहल भी है। ये तय करेगा कि आने वाले समय में राजनीति किस रूप से चलेगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिस रूप से लोग झूठ बोलकर, जिस रूप से लोग गलत आश्वासन देकर, लोगों को भ्रम में डालकर, भयभीत रखकर वोट लेने की जो आदत पड़ी है, इस आदत को पूर्ण विराम जब तक नहीं लगाएंगे आम लोगों को राहत नहीं मिलेगा, आम लोगों की बातों को सुनना नहीं मिलेगा। ये आम लोगों की जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा है, ये काम मेरे गांव की जरूरत है, ये काम हो नहीं रहा है। नल टूटा हुआ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, छोटे छोटे चीजों के लिए गांव त्रस्त है, परेशान है। एक भी सरकारी पदाधिकारी लोकहित में जनता का सेवक बन के नहीं बल्कि जनता को लूटने वाला तंत्र बनकर ब्लॉक, अनुमंडल से लेकर जिला तक बना हुआ है, यही यहाँ पर चल रहा है, ये परिपाटी चल रही है। एक भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है, एक भी काम, एक कोई फाइल, एक कोई सर्टिफिकेट बिना पैसा का नहीं उतर सकता है। ये परिपाटी न बन जाए, ये आदत न बन जाए, इस पे लगाम लगाना जरूरी है। इसीलिए ये वोट का महत्व ज्यादा है। मैं आपके बीच में इस सरकार के उन विषयों को खाली रखना चाहता हूं जिन विषयों ने 2019 में यहाँ की जनता को भ्रमित किया है। इस सरकार ने सबसे बड़ा वादा किया और उसी वादा को खोजने के लिए मैंने कहा गांव आने का मकसद मेरा 2 है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 साल के शासन का चेहरा गांव में देखना चाहता हूं। मैं ये भी देखने आया कि 2019 में जिन शर्तों पर, जिस संकल्प पर ये सरकार बनी थी, उस
सरकार का चेहरा देखने के लिए सुदेश महतो पंच और पंचायत में आया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि सरकार का 3 लाख का घर देखने आए हैं। वो सरकार का वादा का 3 लाख का घर हेमंत सोरेन का सुदेश महतो गांव देखने आया है, जिस घर में सास ससुर बेटा बहू बच्चे भी होंगे, जिस घर में शौचालय, जिस घर में बिजली और पंखा भी है, वो घर देखने सुदेश महतो आपके गांव आया है। ये देखना चाहते हैं, हम वो देखने आए हैं जिस सरकार ने, जिस हेमंत बाबू ने कहा था कि मैं साल में नौकरी दूंगा। ये 4 साल बीत गया, यानी हेमंत बाबू का 20 लाख नौकरी तैयार होगा। अगर 20 लाख नौकरी का मेरे इस पंचायत में कहीं पर कुछ बच्चों को उद्धार हुआ है, कोई बच्चा सरकारी नौकरी में अगर गया है, तो मैं उस परिवार से और मेरे भाई से मिलने के लिए सुदेश महतो आया है कि वो भाई का दर्शन मेरा करा दीजिए जिसको हेमंत बाबू ने नौकरी दिया है। मैं यहाँ पर उस परिवार से मिलने आया हूँ, उस भाई से मिलने आया हूँ जिसको नौकरी ना देने पर शर्त था कि अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे होंगे, मैं अगर नौकरी ना दे पाया तो 5,000 और 7,000 रुपया का भत्ता देंगे। उस भाई से मिलने आया हूँ, वो मुझे बताए कि किस बच्चे को मेरे इस पंचायत में 5,000 और 7,000 का भत्ता मासिक मिल रहा है। मैं उससे मिलने आया हूँ, मैं उस माँ से मिलने आया हूँ, मैं उस माँ से मिलने आया हूँ जिस माँ को इन्होंने संकल्प दिया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 72,000 रुपया सालाना खर्चा दूंगा। आज हेमंत सरकार का दिया 72,000 से मेरा घर का चूल्हा जल रहा है। ऐसा परिवार और ऐसी माँ से मिलने के लिए सुदेश महतो आए। हम ये भी देखने के लिए आए हैं, हम ये भी देखने के लिए आए हैं जिस बच्चे को ये आश्वासन मिला था कि गरीब परिवार का बेटा अगर बेटी आगे पढ़ना चाहे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार, हेमंत बाबू की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से 12 पास के बाद 4 लाख का एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में थमा दिया जाएगा ताकि आगे की पढ़ाई आप पूरा कर सके। मैं और छोटे भाई बहन से मिलने आया हूँ जिनके हाथ में 4 लाख का कार्ड इस सरकार ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने दिया है। मैं वो देखने के लिए आया हूँ। ये वातावरण मेरे गाँव में है कि 24/7 मैं आऊंगा, 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहेगा। मैं उस गांव देखना चाहता हूं, कौन ऐसा गांव है जिसका बिजली गुल नहीं होता, जिसको 24 घंटा बिजली मिल रहा है। सुदेश महतो उसी गांव को ढूंढने के लिए निकले। अब आप बताइए, अब आप सभी लोग यहाँ पर हैं, आप भुक्तभोगी हैं। ये आश्वासन चला था 2019 में, मैं 2023 के अंतिम पड़ाव पर हूँ। और मुझे बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 19 साल और इनका 4 साल के साथ के वादे, मैं कोई बोझ नया झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना नहीं चाहता, मैं कोई नई बात नए विकल्प पर जाना नहीं चाहता। मैं वही बात कह रहा हूँ जो हेमंत बाबू बोल के आए। हेमंत तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देकर जिन बातों का जिक्र किया था उसी जिक्र का गाँव सुदेश महतो खोजने के लिए आया है। मुझे इस गाँव के लोग, मेरा परिवार, आप बताइए कि 3 लाख का घर किधर है और नौकरी पाया हुआ परिवार मेरा कहाँ है, और आपका चूल्हा हेमंत बाबू जलाते रहे, ऐसा कौन चूल्हा है, ये हमको थोड़ा दिखा दीजिए। यही पूछने के लिए सुदेश महतो आए। ऐसा है क्या? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा मिला है क्या यह सुविधा? आप मेरे समर्थक हैं इसलिए नहीं दिया होगा आपको। हो सके आप लोग आजसू पार्टी सुदेश महतो के भाजपा के समर्थक है इसलिए नहीं दिया होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को तो मिला होगा, जिनके घर में झंडा लगा है उनको तो मिला होगा ना ये सुविधा। क्या दीदी मिला है ऐसा सुविधा? कुछ मिला है कहीं पर? अब मैं बड़ा साधारण राजनीतिक केवल पूछ रहा हूँ आपको, हमको ये बता दीजिए, ये लोकतंत्र में एक थोड़ा शांति हो जाए, चीजों को खाली समझना है। मैं समझने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, केवल ये बातें उदाहरण इसलिए रखी जा रही है ताकि आप इस तरह के आचरण को समझना पड़ेगा। मैं आता, मुझे वोट तो बोल के हम चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मेरे वोटर को ये बात का पता चलना चाहिए कि सामने वाला किस रूप से चल रहा है। अगर एक एक वोटर वोट का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा तो सुदेश महतो के जीतने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे एक एक वोटर जीतने का अर्थ हो, जीतने का मतलब समझे। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक ऐसा राज चलते रहेगा और कोई ना कोई व्यक्ति इसी तरह से आएगा और मेरे परिवार को छल के चला जाएगा। यही नीति चल रही है, यही व्यवस्था चल रहा है। अगर आज इसको ना रोका जाए, अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसा झूठ को आज
तो 2024 में फिर ये आएंगे और 2024 में आपको आके बोलेंगे इस बार वोट दे दो, हम सभी को गिरिडीह में एक फ्लैट दे देंगे और मेरे लोग फिर फंस जाएंगे और फिर से वोट दे देंगे। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोलो। जो 400 झूठ बोल के सरकार बना सकता है, एक तो और बोल देगा क्या जाता है? तो राजनीति का ये चरित्र आपको पसंद है? ऐसा चरित्र पसंद है जो राज्य का मुखिया अपने पब्लिक को भ्रम में डालता हो, झूठ बोलता हो? ऐसा नेता चाहिए आपको? ऐसी राजनीति आपको पसंद है? यही बात बार बार बोल रहा हूं कि ये विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैरेक्टर बदला है, चरित्र बदला है। विनोद बाबू की सोच को इन लोगों ने तिलांजलि दे दी है, दफन कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विनोद बाबू का 2 शब्द आज भी जिंदा है। विनोद बाबू कहा करते थे कि पढ़ो और संघर्ष करो। ये तो बोलते थे, ये सबको पता है कि नहीं? विनोद बाबू क्यों कहते थे? क्यों इतनी बड़ी बात बोल दी? विनोद बाबू ने इस बात को इसलिए कहा, वो जानते थे कि मेरी पीढ़ी अगर पढ़ेगा नहीं तो इसको कोई भी छल लेगा और बिना पढ़े संघर्ष भी नहीं होगा। वो जानते थे, इसलिए इस बात को बोले थे। आज नई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इस परिवार के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैरेक्टर बदल दिया, चरित्र बदल दिया। और आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया? आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमारे परिवार के 16, 17, 18, 20, 22 साल का नौजवान के हाथ में, जिसके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, जिसके हाथ में किताब और कलम होना चाहिए, उसके हाथ में दारू का बोतल थमा दिया। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चाई है। और इसी का नेतृत्व ये शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के लिए कभी पसीना भी बहाया है? ये तो आप लोग बेहतर जान रहे हैं। वो तो उत्तराधिकारी बना है। उत्तराधिकारी कहाँ बनता है? राजा राजवाड़ में। जब राजतंत्र चलता है तो राजा का बेटा राजा बनता है। उसी तरह से उत्तराधिकारी बना, जिसने इस प्रदेश के लिए कभी पसीना ना बहाया, इस प्रदेश में नीचे से सीढ़ी से ऊपर ना गया, उसको आपके जीवन का बोध नहीं होगा, आपके तकलीफ का बोध नहीं होगा। और ये सारी सिस्टम को जो खिलौना समझता है, पूरे राज्य के सिस्टम को तंबू बनाकर रख दिया। पूरे राज्य जिसको शासन के लोगों को सेवक बन के काम करना चाहिए, ये सेवक का भाव को अधिकारियों से खत्म कर दिया, डर खत्म कर दिया। कभी तो हिम्मत है, जो हिम्मत है तो हिम्मत पब्लिक का नहीं बढ़ा, अपराधी का हिम्मत बढ़ा है। सरेआम गोली चल रहा है, सरेआम अपराध बढ़ा है। और यही हेमंत सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है। हेमंत सरकार इसी काम का नेतृत्व कर रही है। आइए अपने विवेक से फैसला लेते हुए एक साधारण परिवार पर मैंने हिम्मत जुटाया है। मैंने राजनीति के वर्तमान चरित्र को बदला है। जो राजनीति में आज के दिन में सत्य बन चुका है कि आज दिन में अच्छा काम करने वाला, लोगों के बीच रहने वाला, लोगों का चॉइस ऐसे नहीं बनता है। आज के दिन में राजनीति में काम मुखिया भी लड़ेंगे तो लोग पूछते हैं कि पैसा हो तो चुनाव लड़ दी, बोलते हैं कि नहीं? आज पूछा जाता है ना, आप कितना अच्छा आदमी हो, कितना अच्छा व्यक्ति हो, आप नहीं जीतेंगे। चूंकि लोगों ने राजनीति का शब्द बदल दिया, बोला कि पैसा है तो चुनाव लड़ सकता है, खर्चा कर भी तब ना जीत भी। यही ना बना हुआ है, खर्चा करेंगे तो जीतेंगे। ये राजनीति का आचरण बना हुआ है। ये आचरण सही है क्या? मैंने इस आचरण के खिलाफ में हिम्मत जुटाया है। मैंने इस आचरण के खिलाफ में सुदेश महतो गए हैं और आपके साधारण परिवार के सुदेश महतो टिकट देने का निश्चय किए हैं। एक साधारण परिवार के बहू को ये विश्वास दिलाने का काम किए कि आज के दिन में भी राजनीति का विश्वास को आपको जिंदा रखना होगा। कि गरीब घर की बहू, ये कोई राज तिलक के बाद घर से बाहर नहीं निकल रही है। दामोदर बाबू एक आंदोलनकारी नेता, संघर्ष करते करते हम लोग के बीच नहीं रहे, वो चले गए। उसके दूसरे दिन ही ये बाहर निकली जसोदा और दामोदर बाबू के कदमों को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। और आज 18 से लेकर 23 तक लगातार आपके बीच में किसी न किसी रूप से प्रतिनिधित्व कर रही है। ये राज तिलक का इंतजार नहीं की, इन्होंने राज तिलक का इंतजार नहीं किया। ये इन्होंने कहा कि जिस रास्ता को मेरे परिवार ने पसंद किया, जिस रास्ता को मेरे पार्टी ने पसंद किया, मुझे भी वही संघर्ष का रास्ता पसंद है। और आइए, एक गरीब घर की आपकी बेटी, आपकी बहू एक चुनाव में है। ये चुनाव का माहौल क्या है मैं जान रहा हूँ। चुनाव हम जीत रहे हैं ये भी तय है, लेकिन हम मतलब के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं, जिस मतलब का बोध एक परिवार को हो,
एक एक वोटर को पता चलना चाहिए ये चुनाव हम लोगों ने क्यों जीता और किसके लिए जीता और किसके विरुद्ध जीता। ये तैयारी हमारा होना चाहिए। यही विनती करने के लिए सुरेश बाबू यही आग्रह करने के लिए आपके बीच में आए। मेरा पंचायत तैयार है ना? तैयार है ना दीदी? सब लोग तैयार है ना? रात के 10 बजे अगर ये बातें चल रही है, रात के 10 बजे अगर मेरा परिवार जागा हुआ है, ये बदला हुआ राजनीति है, ये राजनीति की करवट ले रही है, राजनीति का चेहरा बदलने वाला है, राजनीति का चरित्र हम लोग बदलने वाले हैं। आइए लोगों के साथ मिलकर नई राजनीति को बदल देंगे। मेरा ये संबंध एक वोट के लिए नहीं, मेरा आपका संबंध आने वाले 25 साल के लिए तैयार होगा। मैं अपनी जवाबदेही जानता हूँ। एक बड़ी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। इतने लोगों का मत जीतना, इतने लोगों को इकट्ठा करना सहज काम नहीं है आज के दिन में, लेकिन भी आपका बेटा लगातार काम कर रहा है। प्रदेश के लोगों को एकजुट होकर एक बड़े राजनीतिक पहल की तैयारी कर रहा है। आइए समय आने वाला है जब आप गर्व से घर में बोलिएगा कि हमारा बेटा ये चला रहा है, ये बोलने का समय आपको देंगे। यही तैयारी आपका बेटा करने जा रहा है और आपके घर की बहू इसका नेतृत्व करेगी। डुगरी इंतजार कर रहा है। 5 तारीख को वोट है, 7 तारीख को क्या है? जन्माष्टमी है, 8 को फैसला है। अब बताओ डुगरी का कौन सा ऐसा परिवार है जो ये नहीं चाहेगा? अच्छा वो मेरा बड़ा भक्त है। अब बताओ आप जसोदा माँ का सेवा लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बताओ। अब बताओ सब लोग, हर परिवार हर घर का कृष्ण ये चाहेगा कि उसका सेवा जसोदा माँ से हो। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल यही तैयारी करिए। थोड़ा 2 मिनट और कर लीजिए। तैयार है ना आप सभी लोग? बस इतने, थोड़ा और मुझे मैं तैयार लोग को बहुत कुछ नहीं। सब लोग खड़ा हो जाओ। चलो टीवी खड़ा रहे, चल खड़ा हो जाओ। चलो हो जाओ सबको दीदी लोग अपना जगह पर ही खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। अपना जो जहां है वहीं खड़ा रहिए। चलो वही नहीं, चेयर के ऊपर नहीं बोले, छोटी नीचे। मैं पूरा आपके माध्यम से पूरा पंचायत का जवाबदेही दे सकते हैं आप। जितना पंचायत अभी हमारा है 37 पंचायत में ये पंचायत आगे रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? जसोदा जी को सबसे ज्यादा वोट दे सकते हैं क्या? हो पाएगा कि नहीं? देखो आप बोलेंगे ना ये भैया सोच के बताएंगे तो कल सवेरे रोड किनारे आ जाएंगे। आज ही फैसला होगा ना, आज ही फैसला। तो सबसे ज्यादा वोट जसोदा जी को दीजिएगा ना आप लोग। केरा छाप में सबसे ज्यादा वोट जाएगा ना। ये वोट सबसे ज्यादा और एक तरफा ये तब होगा जब आपका घर का बेटा घर में रहेगा। आज तीसरा घर का बेटा बाहर काम गया है कि नहीं गया है? पेट के खातिर परिवार बाहर काम कर रहा है। अगर अगल बगल हो तो कोशिश करिए उस परिवार को बुलाने का, ताकि एक भी वोट आपका न छूटे, तब फिर जाके आप सबसे ज्यादा वोट दे पाएंगे, तभी तो दे पाएंगे। दूसरा, अब एक मंत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, 500 रुपया लो वोट दो, 1000 रुपया लो वोट दो। मर्यादा का बेचेंगे क्या? पैसा दारू से बेचेंगे क्या? पैसा दारू मुर्गा से बिकेंगे क्या? अगर 365 दिन में 60 दिन दीदी आप उपवास करते हैं, एक दिन और जब कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं ना होगा। बस ये 2 संकल्प आपका, ये 2 संकल्प लीजिए। प्रदेश माधो आपसे यही कहने आए हैं। पहला, एक वोट छूटे नहीं। दूसरा, एक वोट लूटे नहीं। लेंगे ना सभी को? मैं अभी बोलूंगा एक वोट छूटे नहीं, आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। तैयार है सभी? एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे। आपको ये पता चले ना राजा साहब को, राजा का नींद हराम कर दिए हैं। राजा का मंत्री नहीं है कोई, सब इधर गोली गोली में वोट दे दो कर रहा है। ये हालत हो गया है। डुमरी का पब्लिक पूरा मंत्रालय को भी बस कर दिया और गली गली में वोट खोज रहे हैं। इसलिए आवाज तक जाना चाहिए। एक वोट
प्रयास करेगा तो अभी झगड़ा नहीं करना। जीतने वाला प्लेयर झगड़ा नहीं करता है क्या? हम लोग फाउल करने जानते नहीं, हम लोग गोल देने जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? प्लेयर है, हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग खेल जानते हैं, इसलिए गोल पोस्ट पर ध्यान रखो। और इनके लिए बहुत दबाएंगे तो एक बार बोल देना, चुपचाप खेला छाप। हो सकता है कि नहीं?